हेलो दोस्तों, तो स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल बोर्ड स्टूडेंट क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दोस्तों भारत से हम क्या सीखे, जिसके लेखक दोस्तों मैक्स मुलर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसका भी ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पिछले 10 साल और आने वाले तिथि में पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो सारा समझ में आएगा और इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव मैंने कराया दोस्तों वो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करते हैं और चालू करते हैं। हाँ तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्या। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दोस्तों, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2018 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था दोस्तों, मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में। दारिश नामक जो सोने से घड़ा था उसका जिसका नाम था 172 दारिश, वो किसे मिला था दोस्तों। तो वो मिला था हमारे ये हैकल को भी नहीं मिला था, ना हैकर्स को मिला था, ना विलियम जोन्स को मिला था। ये मिला था दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स को मिला था। इस टाइप से दोस्तों आपके मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में ऑप्शन आते हैं और इसमें से आपको चूज करना पड़ता है कि कैसे क्या आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग्स को ये सोने से भरा घड़ा मिला था। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था। ऑप्शन है दोस्तों विधि शास्त्र, नीति कथा, भाषा विज्ञान या दैवत विज्ञान। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि नीति कथा के ये समय में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2018 में पूछा गया था मैट्रिक फाइनल एग्जाम में। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। मैक्स मुलर है दोस्तों, जो हमारे भारत से हम क्या सीखते हैं पार्ट है, उसके लेखक जो है मैक्स मुलर, उनके अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ऑप्शन है दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या ग्रामीण भारत में। तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण भारत में ही हो सकता है, गाँव के क्षेत्र में मतलब दोस्तों। और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था और ज्यादा से ज्यादा चांस है कि मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। 4 कहता है दोस्तों, भारत से हम क्या सीखे, क्या है जो भारत से हम लोग क्या सीखे दोस्तों। वो निबंध है, कहानी है, व्यक्ति चित्र या भाषण है। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2020 में फाइनल एग्जाम में पूछा गया था मैट्रिक के। जो हमारे चैप्टर है दोस्तों भारत से हम लोग क्या सीखे, जिसके लेखक मैक्स मुलर थे, वो जो पूछ रहे हैं मतलब किसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो क्या है, भाषण है, निबंध है कि लेखक है, मतलब किसमें क्या है। तो वो दोस्तों भाषण है। भारत से हम लोग क्या सीखे, क्या था भाषण, इसको कैसे याद रखेंगे। तो भा से भारत और भा से भाषण भी हो सकता है। याद करने का एक तरीका था दोस्तों, ऐसा कुछ है नहीं कि भा से बात तो भा से भाषा नहीं होगा। हम बस एक शॉर्टकट तरीका बताए थे जो आपको याद रहना हो सकता है, याद हो सकता है नहीं भी, मतलब जो तरीका था हमने बता दिया। बाकी भारत से हम क्या सीखे, क्या है, तो एक भाषण है। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग क्वेश्चन 5 देखते हैं क्या कहता है। भाग कहता है मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा। मैक्स मुलर का जो दोस्तों कहा गया था कि मैक्स मुलर जो है पाठ में आप लोग देखिएगा, कहा गया है कि मैक्स मुलर जी जो है वो ये वेदांतियों का भी वेदांती है। ऐसा कौन कहा था। ऑप्शन है ये कृष्ण परमहंस ने, या स्वामी विवेकानंद ने, या महात्मा गांधी ने, या राजा राम मोहन राय ने। तो इसका सही आंसर हो जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मैक्स मुलर को भी वेदांतियों का वेदांती कौन कहा था, तो राम ये विवेकानंद जी ने कहा था। और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। तो चांस है कि 2020 मतलब लगभग जो 2024 से पहले, 2024 या 24 से पहले पूछा गया, तो वो सब चांस रहते हैं कि आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ऐसा नहीं कि 2025 चलो क्वेश्चन नहीं आ सकते तो वो भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट ज्यादा चांस रहता है 2024 या 2024 से पहले का आ सकता है। बट क्वेश्चन तो दोस्तों कि जो आपको हर क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 6 में क्या कहता है। प्लेट और कांट थे, प्लेट और कांट क्या थे दोस्तों, वो मतलब महान है, मतलब प्लेट और कांट थे महान, क्या थे, वीर थे या दार्शनिक थे या नाविक थे या सैनिक थे। तो वो दार्शनिक थे दोस्तों। जो प्लेट और कांट थे वो क्या थे, वो दार्शनिक थे जो घूमने आए थे। वो क्या था दोस्तों, ये दोस्तों 2020 में पूछा गया था मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में। इसी प्रकार दोस्तों चलते लोग को समझना क्या कहता है। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। जो 172 दारिश नामक ये घड़ा था दोस्तों, जो पेड़ के जो पास सोया हुआ था व्यक्ति, उसको जो घड़ा मिला था वो किस व्यक्ति को मिला था। किस व्यक्ति को नहीं मिला, यहाँ पर ये नहीं पूछा किस जनरल के टाइम, मतलब किस गवर्नर जनरल के टाइम पे मिला था, मतलब अभी के टाइम पे गवर्नर जो है वो नहीं, किस गवर्नर के टाइम पे मिला था वो पूछा। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, या लॉर्ड कॉनिंग के टाइम पे, या लॉर्ड कार्नवालिस के टाइम पे, या वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पे। तो ये दोस्तों ये लॉर्ड ये सॉरी वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पे मिला था। वहाँ के जब ये गवर्नर कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे, जिनके समय में ये 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या कहता है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया। हितोपदेश जो है दोस्तों वो जर्मन अनुवाद में किसने किया था। वो नॉर्मल कोई और भाषा था, उसको ये जर्मन अनुवाद में कौन किया था। ऑप्शन है महात्मा गांधी जी ने, गुणाकर मुलर ने, या मैक्स मुलर ने, या अमरकांत ने। तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मैक्स मुलर जी ने। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया है। मैक्स मुलर ने दोस्तों कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2025 में पूछा गया था, 2021 में भी पूछा गया है।
तो मैक्स मुलर ने दोस्तों कालिदास का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। ऑप्शन है मालविकानंद मित्रम या अभिज्ञान शाकुंतलम या मेघदूत का या रघुवंशम का। इसका सही आंसर होता है दोस्तों मेघदूत का। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों क्या कहता है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2021 में पूछा गया था मैट्रिक फाइनल एग्जाम में। ऑप्शन है दोस्तों 1823 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में या 1825 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों 1823 ईस्वी में पूछा गया था। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते समय भारत कब पहुंचे थे। सर विलियम जोन्स जो थे दोस्तों वो भारत आए थे, और वो कब आए थे वही डेट पूछा है दोस्तों। ऑप्शन में है दोस्तों 1857 में आए थे, या 1765 ईस्वी में आए थे, या 1600 ईस्वी में आए थे, या 1783 ईस्वी में आए थे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1783 में आए थे। कौन? तो सर विलियम जोन्स भारत आए थे कब? तो 1783 ईस्वी में। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2021 से पूछा गया, तो हो सकता है कि ज्यादा संभावना है कि 2026 में पूछा जाए। इसी प्रकार दोस्तों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 12 क्या कहता है। 12 कहता है दोस्तों यूनान व रोमन के संपूर्ण साहित्य, यूनान व रोमन के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। कहीं अधिक विशाल है क्या? तो संस्कृत भाषा और साहित्य, या उर्दू साहित्य, या रूसी भाषा और साहित्य, या जर्मन भाषा और साहित्य। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में। तो इसका सही आंसर होता है तो यूनान और रोमन के संपूर्ण साहित्य कहीं से अधिक विशाल क्या है? संस्कृत भाषा और साहित्य। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 तक था दोस्तों। यहाँ में चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दोस्तों कि मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा का अध्ययन प्रारंभ किया था। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2019 में और 2022 में दोनों सेटिंग में दोनों साल में पूछा गया था मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में। और ये दोस्तों इसमें क्या भराएगा कि यहाँ पर मतलब कि मैक्स मुलर ने किस वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। मैक्स मुलर जो थे दोस्तों वो किस वर्ष मतलब साल पूछा, कौन सा साल में कि लिपजिंग विश्वविद्यालय का नाम क्या था? तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत जो भाषा का उसका अध्ययन मतलब स्टार्ट कर दिए थे। वो कौन सा 15वां था, 16वां था, 17वां था या 18वां था? तो वो दोस्तों मैक्स मुलर जो थे वो 18वां वर्ष में अध्ययन आरंभ कर दिए थे। किस चीज का? तो संस्कृत का। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांति किसे कहा है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2019 में, 2022 में, 2025 में तीनों साल पूछा गया। तो चांस ज्यादा से ज्यादा है दोस्तों 2026 में भी पूछा जा सकता है। वेदांतियों का वेदांति किसे कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने? ये टी एस इलियट को, दयानंद सरस्वती को, राजा राम मोहन राय को, या मैक्स मुलर को। तो स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों अभी मैंने पिछले ये यहाँ पर एक और क्वेश्चन था जिसमें मैंने बताया था, तो वो इस ठीक उसी प्रकार है। वेदांति मैक्स मुलर को कहा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया। मेघदूत का पदा जर्मन अनुवाद किसने किया था दोस्तों 2020 में 2023 में दोनों में पूछा गया है। ईश्वर पेटलिकर ने, रूसो ने, सातकुरी होता ने या मैक्स मुलर ने। तो मेघदूत का दोस्तों कौन किया था? अभी मैंने फिर पिछले मैंने क्वेश्चन में लिया था, ठीक उसी का थोड़ा सा वर्ड को उल्लास प्लस देता है, और उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मैक्स मुलर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। आधुनिक जर्मनी दोस्तों आधुनिक जर्मनी के किस वर्ष में किस नगर में हुआ था? डेसाउ में, हिस्से में, या थुरिगिया में, या बेवरिया में। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डेसाउ में। किस नगर में हुआ था? तो डेसाउ नगर में हुआ था। किनका जन्म? तो मैक्स मुलर का आधुनिक ये जर्मनी में। ये क्वेश्चन दोस्तों 2023 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत किसकी भूमि है? पश्चात संस्कृत की, या ब्राह्मण या वैदिक की, लैटिन संस्कृत की, या रसोईया ये सीरियाई संस्कृति की। तो भारत किसकी भूमि दोस्तों? तो ब्राह्मण और वैदिक धर्म की, मतलब कि हम लोग सबकी भूमि है, जैसे ब्राह्मण की और वैदिक धर्म की है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2023 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वाराणसी के पास दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। वाराणसी के पास दोस्तों जो सोने के सिक्के से घड़ा मिला था वो किसे मिला था? रॉबर्ट क्लाइव को, या लॉर्ड कार्नवालिस को, सर जॉन सर को, या वारन हेस्टिंग्स को। तो जो सोने से भरा घड़ा मिला था दोस्तों वो वारन हेस्टिंग्स को मिला था। और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2023 में भी पूछ दिया है, और पिछले में मैंने बताया कब पूछा गया था। तो ठीक 2026 में भी आने की संभावना है कि सोने से भरा घड़ा किसे मिला था। ये प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है। अगला क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2023 में पूछा गया। ऑप्शन है आधुनिक मानव, दूसरा मध्यकालीन मानव, तीसरा धार्मिक मानव, चौथा प्राचीन मानव। इसका सही आंसर है दोस्तों कि प्राचीन मानव। प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है? प्राचीन मानव, मतलब ये पहले के मनुष्य। ये निर्वंश विद्या का संबंध किससे? और ये क्वेश्चन दोस्तों 2023 और 23 में पूछा गया। तो ज्यादा इसका तो ज्यादा चांस है दोस्तों कि 2026 में पूछा जा भी सकता है। खगोल विज्ञान से, मानव विज्ञान से, भूगोल विज्ञान से, या वनस्पति विज्ञान से। तो निर्वंश विद्या का जो है दोस्तों मानव विज्ञान से संबंधित है। हकर्स क्या थे? हकर्स जो थे वो दोस्तों क्या थे? ज्योतिषाचार्य थे, ये साथ लिखे दोस्तों, ज्योतिषाचार्य थे, या खगोल वैज्ञानिक थे, या वनस्पति विज्ञान थे, या भूगोल शास्त्री थे।
और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2022 और 2023 दोनों सिटिंग में पूछा, दोनों साल में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वनस्पति विज्ञान से थे। कौन थे? तो हॉकर्स क्या थे? तो वनस्पति विज्ञान थे। कितने वर्ष की उम्र में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्समुलर ने संस्कृति का अध्ययन करना आरंभ कर दिया था? तो ये दोस्तों देखिए किस वर्ष में किया था? तो 18वें वर्ष में। ठीक, कितने उम्र उनका कितना हो रहा था? तो 17 वर्ष थे या 16 वर्ष के थे या 15 वर्ष के थे या 18 वर्ष के थे? तो ठीक 18 वर्ष की उम्र में वह किए थे। और ये 2023 में पूछेगा दोस्तों, और ये 18वां साल में किए थे। तो उनका जन्म भी दोस्तों आपको पता ही है कब हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि उनका जन्म मैक्स मुलर के सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना जाता है? मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्रकृति से सौंदर्य परिपूर्ण किस देश में माना है? ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2024 में पूछा गया था। तो ज्यादा से ज्यादा चांस है दोस्तों कि ये क्वेश्चन 2026 में आ ही जाएगा। कैसे? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों चीन, नेपाल, बर्मा को या भारत को। तो ऑप्शन क्या था दोस्तों? चीन को या नेपाल को या बर्मा को या भारत को। तो मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा प्राकृतिक सौंदर्य भारत को कहा है या माना है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि दोस्तों आपको ये पूरा ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा और मजेदार तरीके से मैंने समझाया। पिछले 10 साल के मैंने प्रीवियस जितने भी थे महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण जो आपको क्वेश्चन बैंक में दिए थे, मैंने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव मैंने करवा दिए हैं। अगर आपके वीडियो में पूरा एक भी क्वेश्चन आपको अगर समझ में आया हो, आपको ऐसे तो पूरा समझ में आएगा दोस्तों जो एग्जाम में मैंने पूछे गए थे पिछले 10 साल में वो करवाया है। अगर आपको दोस्तों अच्छे से अच्छे समझ में आया, आपको जो जो लगे कि हाँ ये महत्वपूर्ण आ सकते हैं सवाल, तो आपको वीडियो को जरूर लाइक करना चाहिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए दोस्तों, कि काम पढ़ने चलेगा सिर्फ मुस्कुराने के लिए। थैंक यू।